दुनिया में अगर हर कोई आपका साथ छोड़ दे, आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं बचे जीने की, तो वो दोस्त ही है जो आपको ऊपर उठाते और बोलते हैं कि पगले, तू कुछ कर सकता है, तू कुछ बन सकता है कि नहीं। दोस्त हमारे लिए बहुत अमूल्य होते हैं, वो हमारी जान होते हैं। हम नहीं चाहते कि वो कभी खो जाए। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जीना सिखाती है, लोगों को हंसना सिखाती है, थोड़ा झगड़ना भी सिखाती है और थोड़ा रोना भी सिखाती है। और 4 दोस्त अगर एक साथ मिल जाए तो बवाल ही खड़ा हो जाए, खासकर जब वो चारों के चारों गुंडे हों, है कि नहीं। अब तक तो आप लोग कहानी भी समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यारा की। यारा 4 दोस्तों के ऊपर कहानी है जो कि अभी अभी जस्ट ZEE5 में निकली है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह चालू होती है कि एक राजस्थान के गांव में फागुन के पिता उसका सर मुंडवा रहे होते हैं। इतने में ही एक आदमी आता है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा होता है, अनजान सबसे। उसके पिता ये बोलते हैं कि तुम इसे क्यों लाए हो। तब वो आदमी ये बोलता है कि आपके दोस्त का बच्चा है, वो चाहते हैं कि आप ही इसे पालें, क्योंकि वो बॉर्डर पार करके वहाँ चला गया है और शायद अब कभी वापस ना आ पाए। उस छोटे से बच्चे का नाम होता है मितवा। उसके पापा उसको वहाँ अपने साथ बिठाते हैं और फागुन के साथ उसका भी सर मुंडवा देते हैं। फागुन और मितवा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उठते बैठते सब साथ में करते हैं। राजस्थान में ऊपरी जात या फिर राजा महाराजाओं को हुक्म कह के संबोधित किया जाता है। फागुन के पिता औजार बेचते थे। एक दिन उनके दोस्त आए और उनसे औजार लेके गए। उसी औजार से उन्होंने हुक्म के भाई को उड़ा दिया। अगले दिन ही हुक्म फागुन के घर पहुंच गए और उसके बाप से बोला कि मेरे को पता है ये औजार तुम्हारा है और अब तुम अपने आप को मारोगे इससे। इतने में ही मितवा और फागुन वहाँ से आते हैं। हुक्म के आदमी उनका मुंह बंद कर लेते हैं। अपने बेटों की जान बचाने के लिए फागुन के पिता चांद लोहार अपने आप को गोली से उड़ा देते हैं। वो 2 छोटे छोटे बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देख रहे थे। कितना दर्दनाक था ये। तो वो एक बस में जाके बैठते हैं। वहाँ पे चमन गुंडे के हाथ से खून निकल रहा होता है। ऊपर बस में पुलिस चढ़ जाती है। तो चमन को बचाने के लिए दोनों फागुन और मितवा कुछ तरकीब लगाते हैं। चमन दोनों से बहुत खुश हो जाता है और उनको अपने गैंग में डालता है। वहाँ गैंग में उन दोनों बच्चों के अलावा 2 और बच्चे होते हैं जो कि होते हैं रिजवान और बहादुर। ये चारों बच्चों का काम ये होता है कि स्कूल की ड्रेस पहन के वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो ड्रग्स, पैसे, इन सब की सप्लाई करते हैं। देखते ही देखते चारों में खूब बनने लग जाती है, चारों राज करने लग जाते हैं। और दोस्ती के तो क्या कहने, कितनी गहरी हो जाती है इतने कम समय में। एक दिन शकील का आदमी आता है और बोलता है कि आप लोगों को पटना जाके बैंक लूटना पड़ेगा। फागुन हुक्म को पहचान लेता है और हाँ भर देता है। वो सब मिलके पटना जाते हैं और बैंक लूटते हैं। इतने में ही जब वो वापस लौट रहे होते हैं, चमन की गाड़ी का टायर खराब हो जाता है और वो मुड़ नहीं पाते। पुलिस आ जाती है और अचानक से गोलीबारी चालू हो जाती है कि एक गोली से जाके लगती है चमन को और चमन की वहीं मौत हो जाती है। चारों के चारों बहुत दुख में होते हैं। मितवा तो बहुत रो भी रहा होता है। वो लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने अड्डे पे जाते हैं। वहाँ वो लोग हुक्म को देखते हैं। फागुन हुक्म से ये बोलता है कि क्या तुमको चांद लोहार याद है, और उसके बाद बोलता है मैं उसी का बेटा हूँ और उड़ा देता है उसको। वो एक एक करके सारे आदमी को उड़ा देता है जो हुक्म के होते हैं। बस बचता है तो फ़कीरा। फ़कीरा हुक्म का खास आदमी था, पर अब ऐसा हो ना सका क्योंकि हुक्म तो बचे ही नहीं थे। तो इन चारों के साथ एक और आ जाता है फ़कीरा गैंग में। तो ये 5 निकल पड़ते हैं दूर ट्रक में बहुत सारा पैसा लेके। उड़ाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं कि एक दिन ये होता है कि इनको माल पहुंचाने एक कॉलेज में जाना होता है। वहाँ कॉलेज में मुलाकात होती है इनकी सुकन्या से। फागुन को सुकन्या बहुत पसंद आती है। वो लोग नक्सलाइट की मदद करने की सोच रहे होते हैं।
सुकन्या की अदाओं का क्या जादू चलता है फागुन पे कि फागुन मान जाता है कि ठीक है, तुम इसके थोड़े पैसे बाद में दे देना। एक दिन सुकन्या फागुन के अड्डे पे जा पहुंचती है। वो ये बोलती है कि हमारे एक आदमी को बहुत ज़ोर से लग गई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं। मितवा मना भी करता है कि कहाँ लड़की के चक्कर में फंस रहा है, पर फागुन दे देता है। वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। धीरे धीरे सुकन्या और फागुन के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती हैं। एक दिन सुकन्या का बर्थडे होता है तो वो सब के सब जा रहे होते हैं बस्ती। वहाँ पहुँचते हैं और लोगों के साथ जश्न मनाते हैं कि अचानक से ही पुलिस आ जाती है। अफरा तफरी मच जाती है, सब के सब पकड़े जाते हैं। सुकन्या का तो पता नहीं, लेकिन चारों के चारों को बहुत मार पड़ती है। चारों को मार मार के नाम बुलवाए जाते हैं कि बताओ कौन कौन शामिल था। चारों में से किसी न किसी ने तो नाम बता दिए थे। इस तरह 3 साल की सज़ा हुई मितवा को और 7 साल की सज़ा हुई बाकी तीनों को। उस बीच सुकन्या मिलने आई फागुन से। फागुन बहुत गुस्से में था। वो ये बोलता है कि तुम तो बड़े ख़ानदान की थी ना, पर तुमने कभी भागना नहीं सीखा, फिर क्यों भाग गई? फिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों में तुम मेरे से मिलने तक नहीं आई? तो सुकन्या ये बोलती है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ रेप हुआ, और सिर्फ एक इंसान ने नहीं, 2 इंसानों ने रेप किया। फागुन ये सुन के टूट सा जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और प्यार करने वाले के साथ ऐसा होना कितनी दुख भरी बात है। अरे कोई पराया हो, उसके साथ ही हो, हम कितनी हमदर्दी जताते हैं, तो कोई अपना हो तो दिल थम सा जाता है। इसलिए फागुन ये बोलता था कि तुम अब मेरे से रोज़ मिलने आओगी, क्योंकि सुकन्या डर सी गई थी। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी उस डर से कि कहीं उसके साथ वापस ऐसा ना हो जाए। फागुन जेल से छूटा तब उसने अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट की। वहाँ पे सुकन्या उसके साथ रहती थी। सुकन्या और फागुन की शादी हो गई और उसके बाद उनसे मिलने आए रिजवान और बहादुर। मितवा का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही जेल से छूट गया था और कहीं दुबई में था या नेपाल में, किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ सालों बाद उनके घर पे पुलिस आती है और पुलिस में आते हैं जेसीपी जसजीत सिंह। वो उस टाइम भी थे जब इन चारों को पकड़ा गया था नक्सलाइटों के साथ संबंध होने पे। वो ये बोलते हैं कि तुमने जो ये अपनी प्यारी सी दुनिया बसाई है, सबको उड़ा दूंगा। मितवा मेरे पास है और शकील के आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। उसको बोल दो कि जल्दी से जल्दी अपना मुंह खोल ले, वरना कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा, और तुम लोगों में से कोई भी कोशिश नहीं करेगा उसे बचाने की। अब ये बात सुन के तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हम मितवा को बचाएं या क्या उसको जाने दें और वहाँ सड़ने दें, क्योंकि इतने सालों में ना वो कभी हमसे मिलने आया, ना हमसे बात करने की कोशिश की। अब मितवा आखिर उनका दोस्त था ही, तो तीनों ये फैसला लेते हैं कि वो नहीं जाएंगे बल्कि किसी और को भेजेंगे। मितवा की एक गर्लफ्रेंड थी जिसको वो प्रेग्नेंट करके कहीं फरार हो गया था। तब से उसकी गर्लफ्रेंड एक आदमी के साथ रहती थी। जैसे ही फागुन को इसके बारे में पता चला था, वो उन दोनों को अपने घर पे रखने लग गया था। पर मितवा जिस आदमी के साथ रहती थी उसको बहुत मारता था और मितवा वापस आ गया था। ये खबर सुन के वो आदमी बहुत डर गया था, तो उसको ये काम बोला गया कि तुम जाके मितवा को बचा के आओ, तभी मितवा तुमको शायद माफ़ कर देगा। मितवा को पुलिस वालों ने तब पकड़ा होता है जब वो अपने बेटे यानी उसकी गर्लफ्रेंड के बच्चे से मिलने जा रहा होता है। तभी पुलिस आ जाती है और उसको ले जाती है। बहुत सही समझदारी से प्लानिंग करके वो लोग मितवा को बचा लेते हैं और उस आदमी को मरवा देते हैं। इसके बाद उनको ये लगता है कि समस्या शायद टल गई है, पर अफसोस ऐसा नहीं होता। अगले दिन ही सुकन्या ये देखती है कि उनके पॉन्ड में एक छोटा सा पुतला पड़ा हुआ है खून से लथपथ। वो ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे में बुरा इन्फ्लुएंस बढ़े, इसलिए वो अपने बच्चे को लेके अपने घर चली जाती है और ये बात फागुन को बोल के जाती है। फागुन ने एक बार भी सुकन्या को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ रहेगी तो शायद उसकी जान खतरे में हो। शकील को तो मारना ही था। मितवा की गर्लफ्रेंड के आदमी को मार के उन्होंने ये डिसाइड किया कि थोड़े दिनों के लिए मितवा की गर्लफ्रेंड बहादुर के घर में रही अपने बच्चे के साथ। वो सब जमाई रही होती है कि अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। बहादुर और मितवा की गर्लफ्रेंड की वहीं मौत हो जाती है। फागुन मितवा के बेटे को अपने घर ले आता है। उसके बाद ये तीनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं किसी तरह शकील को मिलके मारना ही। वो लोग शकील का पूरा किस्सा ख़त्म कर देते हैं। जब
सुकन्या और फागुन किसी की शादी में जा रहे होते हैं तो वो ये पूछता है कि क्या मितवा के बेटे ने कुछ बोला अभी तक। तो ये बोलती है कि हाँ, वो फ़ोन पे किसी दुरानी से बात कर रहे थे जब शकील के आदमी मितवा की गर्लफ्रेंड और बहादुर को मारने आए थे। तब फागुन एकदम से चौंक जाता है और ये बोलता है सुकन्या तुम वापस जाओ, अभी खतरा टला नहीं है। वो फ़ौरन उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, पर तब तक कोई रिजवान को भी मार चुका होता है। फागुन इस दुरानी के साथ एक मीटिंग बुक करता है। वो दुबई जाता है और उससे मिलता है, और दुरानी मेरे दोस्तों और कोई नहीं होता, वो फ़कीरा होता है। फ़कीरा जो तब भाग गया था जब चारों दोस्तों को पकड़ा गया था। हाँ, वो फ़कीरा को मारने के मकसद से ही जाता है, पर फ़कीरा को ये पता नहीं होता। वो फ़कीरा को किसी तरह मार के वापस आ ही रहा होता है कि जसजीत अचानक से ये बोलते हैं कि फ़ौरन उस जगह मिलो, मेरे को तुमसे बात करनी है। तो वो एक पार्क में जाके बैठ जाता है। वहाँ जसजीत जी आते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें पता है कि उस टाइम पे किसने तुम सबका नाम लिया था? आप बताइए कौन हो सकता है वो? दुरानी तो भाग गया था, क्या वो बता सकता है? पर खैर उसका तो कहानी ख़त्म हो गई थी, तो फिर जसजीत जी ने वापस क्यों बुलाया था फागुन को? आप ये सोचिए और बताइए कि कौन हो सकता है। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो जल्दी से जाके ZEE5 पे देखिए यारा, एक अनोखी सी दोस्ती में बहुत प्यारी सी कहानी। जाइए देखिए और हमें बताइए कि वो कौन सा शख्स है जिसने इतना बड़ा धोखा दिया था और सबके नाम बता दिए थे जब ये नक्सलाइट वाले जुर्म में चारों दोस्त पकड़े गए थे। यारा में विद्युत जम्वाल ने भूमिका निभाई है फागुन की, अमित साध ने भूमिका निभाई है मितवा की। ये दोनों हमेशा ही बखूबी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा सुकन्या की भूमिका निभाई है श्रुति हासन ने, JCP जसजीत सिंह की भूमिका निभाई है मोहम्मद अली शाह ने, बहादुर की भूमिका निभाई है केनी बासुमत्री ने, रिजवान की भूमिका निभाई है विजय वर्मा ने, फ़कीरा की भूमिका निभाई है अंकुर विकाल ने, और शकील की भूमिका निभाई है शौर्य खरे ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धुलिया ने, सिनेमाटोग्राफी की है ऋषि पंजाबी ने, और इसका बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक दिया है शान, अंकित तिवारी, सिद्धार्थ पंडित और गौरव रोशन ने। कहना पड़ेगा इस मूवी के सॉन्ग्स पूरे के पूरे दोस्ती पे बने हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो जाइए इन सॉन्ग्स को भी सुनिए और इन लोगों की कला की तारीफ़ कीजिए। मैं मानसी वापस आऊँगी एक नई कहानी लेके। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।